हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी 25 फिल्म्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो टॉपिक बार बार रिपीट होता है और इस बार फिल्म्स में आने के चांसेस ज़्यादा है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो जो टॉपिक है आप नोट कर लीजिएगा और इस टॉपिक को प्लीज़ इग्नोर मत करना। ये सारे टॉपिक जो इस क्लास में हम करेंगे वो टॉपिक एक बार आप ज़रूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो पहला है जनरल एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। इसमें जो ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी ऑफ द टर्म लाइक इकोसिस्टम, इसके बारे में 2015 में ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जैसे हम देखेंगे अगले, जैसे लिग्यूम इंटेंसिफिकेशंस, इसके बारे में 2020 में क्वेश्चन आया था। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस 2017 और 2023 में दो बार इसमें पूछा गया था। जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स BOD, इसके बारे में 2017 में भी क्वेश्चन आया गया है। और वर्टिकल फार्मिंग, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया गया था BOD के बारे में। वर्टिकल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ब्लू कार्बन्स, इसके बारे में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार के हम जैसे टॉपिक देखते जाएंगे आगे। जैसे अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ये टॉपिक है और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हम देखते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, GS ग्रीन हाइड्रोजन है जिसके बारे में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बायो फिल्टर्स है, ये 2023 में इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। हाइड्रोजन अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे CNG है, CNG हाइड्रोजन CNG, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में। और अगला जो है द पार्टनरशिप एक्शन फॉर द ग्रीन इकोनॉमी, जो 2018 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला टॉपिक है बायो रेमिडिएशंस एंड इट्स एनवायरमेंटल एडवांटेजेस, ये 2017 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। और जैसे अगला टॉपिक है बायोस्फीयर एंड इट्स यूजेस, ये 2020 में इसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा है। एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स, जो 2017 में इसे क्वेश्चन पूछा गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, SDG एंड देयर ऑब्जेक्टिव गोल्स, ये 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। SDC से तो क्वेश्चन हमेशा जैसे आने के चांसेस रहते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो हॉट टॉपिक होते हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पहले भी आए। जैसे अभी हाल ही में एग्जाम जैसे हुए थे NDA के और CDS के, तो उनमें भी इनसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इन जैसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। UPSC में थोड़ा बहुत जैसे स्टैटिकल इस टाइप से होता है, जैसे पेयरिंग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला जैसे बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, इसके बारे में क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। अगला है अर्थ और एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, 2014। अर्थ और, जो मतलब 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया में अंधेरा रहेगा, यानी लाइट ऑफ करके, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ करके हम 1 घंटे के लिए लाइट को बचाएंगे। अर्थ और एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, ये 2021 में यहाँ से पूछा गया था। ये सारे जो टॉपिक हैं कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा ज़रूर, क्योंकि ये टॉपिक जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो घूमते फिरते आते तो नज़र में, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और UPSC क्या करता है, UPSC बहुत स्मार्टली खेलता है और वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है जहाँ से हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो मैंने PDF इसमें से जो बहुत सारे टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुए हैं, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी है जो इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सारे टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और हम जो मेहनत करें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें, तो स्कोर ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और फिर हमारे लिस्ट में नाम आने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला है एनवायरमेंटल एंड इफेक्ट असेसमेंट, EIA, जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये 2021 में यहाँ से भी पूछा गया। पोलर कोड से 2022 में पूछा गया था। और मियावाकी मेथड्स, ये 2022 में यहाँ से पूछा गया था। बायो रॉक टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलीथेलिन थेरेपेटेट, ये 2022 से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हम देखते हैं जैसे लॉ रेगुलेटरीज बॉडीज पॉलिसीज एंड कॉन्फ्रेंसेज फॉर एनवायरमेंट इट्स प्रोटेक्शन एट द नेशनल लेवल। इसमें इस टॉपिक इस चैप्टर में जैसे ये कम्प्लीटली चैप्टर है, इसका जो टॉपिक देखते हैं, जैसे द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड शेड्यूल 22, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 20 में, 2020 में। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जो 2020 में यहाँ से भी पूछा गया था। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स प्रोविजंस, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, यहाँ से 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। रिकॉग्नाइज ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, यहाँ से जो RFR जो एक्ट है 2000 से, इससे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, ये हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, ये 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा, तो इस बार चांसेस आने के ज़्यादा है। इस बार ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जरूर जाना हो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB के बारे में, CPCB के बारे में जरूर पढ़ लेना, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ग्रीन इंडिया मिशन 2016 में पूछा गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2014 में से पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। जो ये ग्रीन इंडिया मिशन है, जो जैसे अभी ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं, जैसे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं अभी, जैसे
कश्मीर टू कन्याकुमारी, और जैसे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, इसी डायरेक्शन में जैसे ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। तो यहाँ साइड में मतलब उसके साइड में एक ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जो पेड़ लगेंगे 10 करोड़ समथिंग का कुछ ऐसा कुछ टारगेट है लगभग। तो वो उसे ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जिससे जो हमारी जो एयर है जो बहुत ज़्यादा प्योरिटी बढ़ेगी उससे, और ओजोन को भी उसमें बचाव के लिए कुछ उपाय किए हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो NTCA से पूछा गया था 2014 में क्वेश्चन। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी यहाँ से 2014 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 एंड इट्स प्रोविजंस 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कार्बन मार्केट्स। जो कार्बन मार्केट्स ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। कार्बन मार्केट्स ये है कि जैसे आपने पोल्यूशन कंज्यूम करा है, जैसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज चलती है आपकी कंट्री में और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आप फैलाते हैं, इंक्रीज़ होता है, तो आप क्या करते हैं कि जो लिमिटेड होती है, तो जैसे बहुत सारी अनडेवलपमेंट कंट्री होती है, तो वो क्या है कि उनके पास बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं है, तो उनके पास पोल्यूशन इतना होता नहीं हुआ, तो क्या करते हैं जो उनके हिस्से में जो जैसे कार्बन मार्केट से वो आएगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ से खरीदेंगे, और उनके जो हिस्से का जो पोल्यूशन हम करेंगे, और उनके वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हम वहाँ पे पैसे या जो भी है इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो यहाँ की गवर्नमेंट जो भी होगी जो उस चीज़ को यूज़ करेगा, उसको कार्बन मार्केट्स बोलते हैं। इससे 2013 में क्वेश्चन आ गया था, और अभी भी आने के, इस बार आने के चांसेज है इसमें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्शन एरियाज, बायोस्फीयर्स रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड इको सेंसिटिव जोन्स, ये सारे जो टॉपिक है, ये फ्रेंड्स ये टॉपिक जो बता रहा हूँ मैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप भूल के भी इग्नोर मत कर लेना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ के गए तो समझ लो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्शन एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स एंड इको सेंसिटिव जोन, इन सब के बारे में हम डिटेल में एक क्लास करेंगे, और जो शॉर्ट नोट्स है उसके बारे में, और जो इसके इंपॉर्टेंट जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अगला है पंखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया गया था। अगला है प्रोटेक्टेड एरिया अराउंड कावेरी बेसिन, जो 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटेक्शन एरिया वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन स्वमिप डियर, जो 2020 में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है नेशनल पार्क्स एंड टेम्परेट एल्पलाइन जोन, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया था। और नेक्स्ट हम देखते हैं अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ से 2019 में पूछा गया था, और इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है डिजर्ट नेशनल पार्क, 2020 में यहाँ से पूछा गया था। और उसके बाद में क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड हैबिटेट राइट, 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। कम्युनिटी रिजर्व से 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को बहुत आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ से जैसे किस क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे मशरूम्स एंड इट्स यूजेस 2023 में पूछ लिया गया था। इंडियन सिक्वेल्स 2023 में। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ यहाँ 2023 में। करेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर्स लाइन टैलेट मस्क्यू मालाबार केवेट संबा डियर 2023 में। एडेप्टेशंस वेगल्स डांस 2023 में। लिसेंस एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन ये 2023 में यहाँ से। वेरियस फूड साइंस एंड इकोसिस्टम्स यहाँ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है मस्क डियर नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन वन हॉर्नड रियानोक्रस 2019 में पूछा गया था। यूनिक फोना लाइक साइलोन्स फ्रॉग माउथ ग्रेज साइनेट किवेट etc यहाँ से 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे, और 23 में भी यहाँ से पूछा गया था। यानी मल्टीपल टाइम टॉपिक रिपीटेड होता है यहाँ। अगला है इंडियन एलिफेंट्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर्स 2020 में यहाँ से पूछा गया था। और अगला है सर्टेन स्पीसीज आर वेल नोन फॉर 2022 और 23 दोनों बार यहाँ पूछा गया था। फिशिंग कैट और ओरेंगुटन्स ऑटर स्लॉथ बार यहाँ से भी पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है कंट्रोल, जैसे मर्क्यूरी पोल्यूशन है, इसकी चीज़ को कंट्रोल करना है, जो इसके बारे में जैसे मर्क्यूरी पोल्यूशन इसके बारे में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स SFC यहाँ से एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यहाँ से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। बेंजीन पोल्यूशन भी इस यहाँ से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है पोल्यूटेंट्स रिलीज बाय कोल फायर्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जो यहाँ से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था पोल्यूटेंट से। और अगला है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन 2020 में, यानी समाज के लिए जो सामाजिक है जो कार्बन की क्या कॉस्ट है 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है माइक्रोबेट्स एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यहाँ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। गैसेज रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ द बायोमास रेसिड्यूज 2019 में यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। ये जो टॉपिक मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट्स एंड इकोलॉजी के, तो आप इस टॉपिक को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिस करा तो आप उस चीज़ के लिए आप ग्रेड करोगे कि कुछ न कुछ हमने मिस करा है। गैसेज रिलीज थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सॉइल्स कैटल रियरिंग पोल्ट्री इंडस्ट्रीज, यहाँ से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया गैसेज के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैवी माइनिंग एंड रिवर बीट से पूछा गया 2018 में क्वेश्चन यहाँ से। और एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड गैसेज कॉन्सिडर टू द मेजर थीम यहाँ से 2016 और 2022 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। अगला है कार्बन साइकिल एंड कॉजेटिव्स फैक्टर्स एडिंग कार्बन 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कोल बेड मीथेन एंड सेल गैस, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। मीथेन गैस के बारे में हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। एसिड रेन एंड कोजेज, ये जो है
यहाँ से भी 2013 और 22 में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस है एसिड रेन के बारे में। ग्रीन वॉशिंग यहाँ से 2022 में पूछा गया था, और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट से भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है जो रेगुलेटरी लो रेगुलेटरीज बॉडीज एंड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरमेंटल एंड इट्स प्रोटेक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा करने के लिए एनवायरमेंट के लिए, इसके बारे में जैसे यूनेफिस जो S3I है 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप 2023 में यहाँ से भी पूछा गया था। रामसर कन्वेंशन 2019 में पूछा गया था। द वेटलैंड कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 और 2019 में पूछा गया था। ये द वेटलैंड कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010, ये जो रूल है 2010 का है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ग्लोबल अलायंस ऑफ ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GSCS, इसके बारे में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है मोमेंटम फॉर साइंस क्लाइमेट नेचुरल न्यूट्रल्स नो इनिशिएटिव्स, 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अगला टॉपिक देखते हैं ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स टैरिफिक 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। और ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस 2017 में, और यहाँ से भी पूछा गया था। यूएन हैबिटेट एंड यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम यहाँ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ये टॉपिक आपको करंट अफेयर में को भी देखने को मिल सकता है, और जो बेसिक बुक है, जैसे आप एनवायरमेंट के लिए कोई भी बुक जो फॉलो करते हैं उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशंस, ये CCAC 2017 में यहाँ से पूछा गया है। UNREDD+ प्रोग्राम 2016, ये क्वेश्चन बेसिक जैसे ये कॉन्सेप्ट बेसिक से भी टॉपिक मिल जाएगा आपको, और करंट अफेयर में भी मिलता है। एजेंडा 21 इनिशिएटिव 2016 में पूछा गया है, और उसके अलावा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप्स फैसिलिटी 2015 में पूछा गया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 2015 में पूछा गया था, और IUCN एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स, जो यहाँ से क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया, तो इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। वाइल्ड फोन एंड फ्लोरा यहाँ साइड से। Rio+20 कॉन्फ्रेंस यहाँ से 2015 में पूछा है जो साइड्स के, और Rio20 में, इस बारे में क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको इग्नोर मत करना। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNEP, OECD, ADB, वर्ल्ड बैंक एंड देयर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद में इस बार आने के चांसेस है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशंस ऑन फॉरेस्ट 2021 में पूछा गया था। कॉमर्स एंड कार्बन मार्केट 2021 में यहाँ से भी पूछा गया था। अगला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स प्रोविजन 2022 में पूछा गया था। UNFCCC 2022 में पूछा गया। ये जो टॉपिक है, ये मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद में निकाले हैं, और ये टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, मैंने ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया है, और ये दोनों का आप क्लासेस देख सकते हैं, और इनसे लगभग 30+ क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, और ये सारे टॉपिक है जहाँ से भी आपने सोर्स फॉलो करा है, आपको वहीं से ही इन टॉपिक को पढ़ना है। अलग अलग बहुत ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करना है आपको, और इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करना है। चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही दूसरे टॉपिक पे बढ़ें, क्योंकि जब आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं है और आप बहुत सारे टॉपिक पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक को भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी चीज़ें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक की वजह से फिर से रह जाते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव चली जाती है। तो आपको ये सारे से टॉपिक है मैंने जो बताएं, उसको अच्छे से एनालिसिस करके बहुत ज़्यादा बेस्ट एकदम प्रैक्टिस और खुद के अकॉर्डिंग ईमानदारी से मेहनत करके इन चीज़ों पे काम करके जाना है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, और आई होप कि अपना जो ये सारे जो टॉपिक्स हैं अच्छे से पढ़े होंगे। ओके, थैंक यू।